नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में सुनी जाने वाली पंच भीखू की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में नित्य प्रातः उठकर नदी में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसका एक नियम था कि वो कार्तिक के राई दामोदर जी भगवान के दर्शन से पहले किसी भी पराय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव का एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी स्नान के लिए जाता था। एक दिन उसे लगा कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की पुत्रवधू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान के लिए आया। तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्रवधू की पांव की एक मोजड़ी वहीं छूट गई। राजकुमार ने उसकी मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी यह मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्रवधू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को सांख भरने के लिए बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की पुत्रवधू सुबह के समय आई। पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्रवधू कार्तिक स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी मोतियां हार, मैं पतिव्रता नार, मेरे सत की लाज राखियो, भरियो मेरी साख। सुआ ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, रूप की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू दूसरे दिन सुबह के समय आई। पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा कि आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी कि हाँ आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को आंखों में मिर्ची डाल ली। सारी रात दर्द से तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा कि आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की पुत्रवधू चौथे दिन सुबह के समय आई। पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी। अब चारों रात निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की रात आखिरी है। आज तो मैं मेरी अंगुली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन से तड़पता रहा। भगवान की कृपा से राजकुमार की सुबह आंख लग गई। साहूकार की पुत्रवधू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखकर बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी भगवान, आपने मेरी इतनी लाज रखी, आज भी रखना, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की पुत्रवधू ने तोते से कहा, हे सुआ, उस पापी से कह देना मेरी मोजड़ी मेरे घर पहुंचा दे। राजकुमार हड़बड़ा कर उठा। राजकुमार ने तोते से पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी और उसने अपनी मोजड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत के भंग होने के विचार के कारण कोढ़ हो गया। राजा जी ने राजकुमार का बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु कोई दवा असर नहीं हुआ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए
और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह आपकी पुत्र वधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भीखू देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सबका रखना।